फिर एक यूजर ने पूछा है मुझे बेबूस्ट्री के अंदर हेडर फॉर्मेट चाहिए जिसके अंदर मैं हेडिंग लिख सकूँ, उसके नीचे कंटेंट लिख सकूँ। तो हेडर फॉर्मेट कहाँ मिलता है बेबूस्ट्री के अंदर, कैसे इंसर्ट कराते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो बेबूस्ट्री के अंदर हेडर फॉर्मेट इंसर्ट कराने के लिए क्रिएट न्यू स्टोरी या फिर कोई भी बनी हुई बेबूस्ट्री फॉर्मेट को ओपन कीजिए। तो यहाँ पर ये है। अब हमें यहाँ पर हेडर फॉर्मेट इंसर्ट कराना है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन इंसर्ट। इंसर्ट के नीचे मिलेगा टी यानी टेक्स्ट टाइप करने का आइकन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद स्विच पर क्लिक करेंगे। स्विच पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेडर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हेडर आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको जो भी टाइप करना है वो आप लीजिए, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आता है। जैसे कि मुझे ये पसंद आ रहा है, सिंपल सा प्लस पे क्लिक करूँगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद देखिए ये हेडर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, छोटा कर ले इसको, तो बड़ा है थोड़ा। अब आप करेंगे क्या दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे। जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो ये हेडर हो जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर हेडिंग। एंड उसके बाद कंप्यूटर की जो भी XYZ इन्फॉर्मेशन वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगे मुझे ये फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा है हेडर का, तो आपको सेकंड ले सकते हैं। आप सिंपल सा प्लस पे क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहाँ पर और फॉर्मेट हैं वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये फॉर्मेट एंड सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए, है ना। एंड आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो और भी आप ले सकते हैं। केवल यहाँ पर लिमिटेड 6-7 ही आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर और भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको ये चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए, है ना। अगर आपको लगे कि मुझे फॉर्मेट बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं कुछ टूल बता देता हूँ आपको। सिंपल सा न्यू पेज लेते हैं एंड यहाँ पर टी ले लेते हैं, टेक्स्ट, और ऊपर जाते हैं एंड यहाँ टी आइकन पर क्लिक करते हैं जी, पहले से सिलेक्ट है। एंड यहाँ पर टाइटल ले लेते हैं। टाइटल में टाइप करते हैं कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। एंड यहाँ पर इसको बड़ा कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम यहाँ पर 45, थोड़ा इसको कर देते हैं इस तरह से। एंड इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। एंड डॉक्यूमेंट में जाएंगे एंड यहाँ पर सॉरी स्टाइल में मिल जाएगा हमें ऑप्शन बैकग्राउंड चेंज करने का। तो यहाँ पर है फिल एंड यहाँ पर हम बैकग्राउंड ले लेते हैं येलो, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर। अब आपको हेडर आपको हो गया। अब आपको यहाँ पर इंसर्ट फिर से जाना है, टेक्स्ट आइकन को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, यहाँ पर पैराग्राफ ले लेना है। पैराग्राफ लेने के बाद अभी पैराग्राफ में टाइप करेंगे जो भी कंटेंट है। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर देखिए ये कितना शानदार लग रहा है। अगर आपको बड़ा करना है फॉन्ट तो बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से मैं कर देता हूँ 35, है ना। एंड ये हेडर हो जाएगा। अगर आपको लगे कि मुझे इसके अंदर लोगो को भी सेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो लोगो सेट करने के लिए आपको लोगो लेना होगा। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाता हूँ, मेरे ड्राइव के अंदर लोगो है। तो मैं यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी से लोगो ले लेता हूँ। लोगो ये है, इसको ले लेते हैं, ये लोगो भी आ जाएगा, ये देखिए। एंड यहाँ पर कुछ और टाइप करना है तो वो कर देंगे यहाँ पर। तो हम टी लेंगे फिर से और यहाँ पर कैप्शन, कुछ और जानकारी लिखनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं XYZ। एंड दोस्तों आपको लगे कि हेडर जो आ रहा है एक पेज में वो सभी पेज में आना चाहिए, तो दोस्तों आपको डुप्लीकेट बनाना होगा। डुप्लीकेट पेज बनाने से ही आपका हेडर शो होगा, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर भी टाइप करना है हेडर में, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा शेप पे आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ रेक्टेंगल और यहाँ पर इसको कर देता हूँ छोटा और यहाँ पर इसको यहाँ रख देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं और बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। अब इसमें नंबर डाल देंगे हम। यहाँ पर हम ले लेंगे टाइटल ले लेंगे, ठीक है, टाइटल वाला ले लेते हैं और यहाँ पर 1 कर देते हैं। इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 50 और इसको कर देते हैं सेंटर, ठीक है। एंड इसको ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर और इसका कलर कर देते हैं वाइट। एंड यहाँ पर ब्लैक है, इसको वाइट कर देते हैं, वाइट नहीं येलो कर देते हैं, ठीक है।
एंड इसको कर देते हैं थोड़ा सही से और इसको साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर भी हो गया। अब दोस्तों आप चाह रहे हैं कि सारे पेज में ये शो हो, है ना, मतलब हेडर जो बनाया हुआ है हमने वो हेडर सभी पेज में आना चाहिए। तो आपको अब डुप्लीकेट बनाने होंगे सारे पेजेस को। ठीक है, तो यहाँ पर है डुप्लीकेट पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे पेज आपके यहाँ पर इस तरह बन जाएंगे हेडर के। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना। अगर आप इसमें कलर दें तो कलर भी दे सकते हैं। तो मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ओपन स्टोरी एंड यहाँ पर ये आएंगे सारे पेज हेडर की। देखिए, ये देखिए, दिख रहे हैं, है ना। आप इसमें कलर देना चाहें, कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑटोमेटिकली 1 2 नहीं होंगे, आपको हर पेज पे जाना होगा डुप्लीकेट पेज पर और यहाँ पर नंबर चेंज करना होगा। जैसे 1 है तो 2 करना होंगे, आपको बाहर क्लिक करना ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट में आपका ये आ रहा है, सेकंड में ये, थर्ड में आपको फिर टाइप करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडर सेट कर सकते हैं, है ना। तो हेडर हम इस तरह से बनाते हैं और हेडर का फॉर्मेट यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट आइकन के अंदर, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट हम जो लिखते हैं, और नीचे आएंगे तो टेक्स्ट सेट्स पे आपको हेडर मिल जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।